कि शहद होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है? शहद सबसे बड़ा शहद दो तरह यूज़ होता है। एक कच्चा शहद होता है, एक पक्का शहद होता है। दरअसल बहुत से लोग पक्के शहद के बारे में बात करते हैं, जबकि ज़िंदगी में कच्चे शहद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। छोटे मोटे जख्मों तो वैसे ही ठीक कर देता है जी। शहद स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। एनर्जी बहुत होती है शहद में, थकते नहीं हैं। दूसरा है ये बॉडी में जहाँ भी फैट डिपॉजिट हो जाती है उसको ये मेल्ट करके बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। उसमें बॉडी को नुकसान नहीं होता। काम करने वालों को शायद ज़्यादा खा सकते हैं, मगर कम काम करने वालों को शायद कम खाना चाहिए। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, शायद उसको आगे रखो, अगर सही शहद होगा स्ट्रीट डॉग उसको टच भी नहीं करेगा जीभ से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हुए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को प्रोग्राम में शामिल किया। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे शहद के ऊपर। तो सबसे पहले ये बताइए कि शहद होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है? शहद दरअसल जिसे अंग्रेज़ी में हनी भी कहते हैं और हिंदी में और हमारी भाषा में शहद का नाम मधु है, और इसको पंजाब में मखयाल भी बोलते हैं। मखयाल क्योंकि मक्खियों से बनता है इसलिए इसे मखयाल बोलते हैं। ठीक है। शहद खाने में मीठा होता है। ये जो फूल होते हैं वो उनकी सिक्रीशन है, स्वीट सिक्रीशन है, जिसे मक्खी अपने वो पराग से, उस पराग से नेक्टर के रूप में लेकर आती है। मक्खियों के छत्ते में दो चीज़ें होती है, पोलन से छत्ता बनता है, नेक्टर से हनी बनता है। शहद जो होता है ये क्या काम करता है? शहद के बहुत फ़ायदे हैं। ये शहद को अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं, रासायनिक विश्लेषण करते हैं, तो इसे ब्लड के बराबर ही माना जाता है, खून के बराबर माना जाता है। ह्यूमन बीइंग खून है ना, उसका रासायनिक गुण वही है, वही शहद के हैं। तो इसलिए शहद के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। शहद सबसे बड़ा शहद दो तरह यूज़ होता है। एक कच्चा शहद होता है, एक पक्का शहद होता है। दरअसल बहुत से लोग पक्के शहद के बारे में बात करते हैं, जबकि ज़िंदगी में कच्चे शहद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। कच्चे शहद को यूनानी मेडिसिन में, यूनान में स्पेशली, इंडियन मेडिसिन में भी, और आजकल हॉस्पिटलों में तो बहुत ही यूज़ कर रहे हैं। सब स्पेशली जो ज़ख्म ठीक नहीं होते, सबसे बढ़िया काम शहद का वो है। मैंने अपने तजर्बों में देखा है, जो बेड सोल होते हैं, बेड सोल जब ठीक नहीं होता, स्किन की फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, जब थर्ड लेयर नीचे चला जाता है तो बोन तक चला जाता है वो जख्म, पीछे जो बुटोक में होते हैं। तो जब वो ठीक नहीं होता, शहद के बिना और कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती है आयुर्वेद में, किसी भी तरह की, ना ही उसको एलोपैथी की दवाई, ना होम्योपैथी की दवाई। शहद अगर करती है तो बहुत ही तेज़ एंटीबायोटिक और तेज़ दवाइयाँ देनी पड़ती है, मगर शहद को उससे एकदम रिकवर कर देता है। छोटे मोटे जख्मों तो वैसे ही ठीक कर देता है जी। शहद स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। शहद इसके लिए जो मैं आपको बता रहा था, बेड सोल के लिए, अगर केले का पत्ता लें, उस पर शहद लगाएं, जहाँ बेड सोल है वहाँ लगा दें और उसको पट्टी कर दें। उसको चेंज करते रहें 24-24 घंटे बाद, और थोड़े दिन में बेड सोल 10 दिन में ठीक हो जाता है तकरीबन, जो सालों से नहीं ठीक होता। और शहद के खाने में बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, शहद एक तो आजकल जो स्लिमिंग का रवाज चला हुआ है, वेट कम करने का, उसमें नींबू नहीं डालना, क्योंकि नींबू और शहद अगर लंबा समय लेते हैं तो नींबू बोन्स को अफेक्ट करता है। इसलिए शहद को रात को लेना हो तो 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद रात को सोते हुए लो। सुबह लेना हो तो गर्म पानी में डाल कर लो। उसमें क्या होता है कि तो सारा दिन आप शहद खाने से काम करते हैं, एनर्जी बहुत होती है शहद में, थकते नहीं हैं। दूसरा है ये बॉडी में जहाँ भी फैट डिपॉजिट हो जाती है उसको ये मेल्ट करके बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। उसमें बॉडी को नुकसान नहीं होता। जैसे और स्लिमिंग की दवाइयाँ खाते हैं आजकल लोग, पता नहीं होता, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा कमर्शियल डॉक्टरी का युग है। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी ऐड देते हैं, स्पेशली लड़कियों बहुत दे रही हैं बड़ी बड़ी ऐड, हालांकि वो सारी डेंजरस है। मगर शहद में ऐसा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अगर वेट रिड्यूस करना हो तो शहद बहुत ही बेनिफिट चीज़ है। उसके बाद आपकी
याददाश्त कम हो जाए तो भी शहद बहुत यूज़फुल है। आपके बाल झड़ते हो तो शहद को किसी भी ऑयल में स्पेशली सीसम ऑयल जिसे हम तिलों का तेल कहते हैं, उसमें मिक्स करके रात को लगा लो, सारी रात लगा रहने दो, सुबह धो दो, और वो एक तो बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, एक झड़ने बंद हो जाएंगे। इसको आप करके देखिए, 1 महीने के लिए ऐसे लगेंगे कि अभी नए जन्म के बाल आए हैं। ठीक है, शहद के बालों के लिए शहद बहुत यूज़फुल है, और मोटापे के लिए बहुत यूज़फुल है, और एनर्जी के लिए बहुत यूज़फुल है, ज़ख्मों के लिए शहद बहुत यूज़फुल है। और शहद जो सबसे बढ़िया ये बात है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, मगर शहद को उम्र के हिसाब से देना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, 1 साल से पहले बच्चों को शहद नहीं देना शुरू करना चाहिए, उसके बाद शुरू करना चाहिए। उसकी मिकदार जो है बच्चे के लिए 30 स्पून का 1/3 होता है। वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही देती है। शहद को ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो है टेबल स्पून से ज़्यादा जो हम खाना खाते हैं वो उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए पूरे दिन में। शहद यूज़फुल बहुत है। वैसे तो इधर आंध्रा की तरफ, उड़ीसा की तरफ कुछ कुनबे हैं जो शहद आधा लीटर भी खा लेते हैं, पर मगर वो लोग काम बहुत करते हैं। काम करने वालों को शहद ज़्यादा खा सकते हैं, मगर कम काम करने वालों को शहद कम खाना चाहिए। अगर शहद हम ज़्यादा भी खाते हैं तो ऐसा होता है कि शहद डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, ज़्यादा शहद खाने से उनको मुश्किल आ जाती है। ठीक है, इसलिए एक चीज़ का इतिहाद रखना चाहिए। शहद के और भी कोई नुकसान है? शहद के नुकसान नहीं है, शहद के फ़ायदे हैं। आपको मैं पहले ही कहा है कि शहद और खून, जिसे ब्लड बोलते हैं, दोनों के रासायनिक गुण मिलते जुलते हैं। इसलिए शहद को हम अगर कह दें लिक्विड फॉर्म में कि ये बाहर मक्खियों का बनाया हुआ ब्लड है, तब भी इसमें अतखतरी नहीं होगी। शहद कैसे पहचाना जाए कि ये असली है या नकली है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये मेरे जहन में भी हमेशा रहता है कि ये बात लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं सुनता भी रहता हूँ। कोई कुछ कहता है इसमें चीनी घोली हुई है, कोई कहता है इसमें सीरा डाला हुआ है, कोई कुछ कहता है। शहद के 2 मेन पहचान है। जो ट्रेडिशन है, जो यूनान से लेकर, मिस्र से लेकर, इंडिया से लेकर चाइना तक, अभी भी वो ट्रेडिशन से शहद को चेक किया जाता है। शहद में एक तो ये है कि शहद किसी पेपर पे डालकर किसी कुत्ते के आगे, स्ट्रीट डॉग के आगे, पेट डॉग इसको कई बार खा लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी हैबिट्स हैं जो घर में अलग अलग किस्म की उनकी बिगाड़ दी है, उनके टेस्ट नेचुरल बिगड़ गए हैं। जो पेट डॉग है वो उसको नहीं, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, शहद उसको आगे रखो, अगर सही शहद होगा स्ट्रीट डॉग उसको टच भी नहीं करेगा जीभ से। सबसे बड़ी पहचान शहद की है। दूसरी पहचान ये होती है कि शहद में जो मक्खी होती है, जो जिसे हम बी बोलते हैं, हनी बी बोलते हैं, उस मक्खी को बोतल में फेंक दो, उसके ऊपर पूरा शहद भर दो। अगर शहद होगा सही तो मक्खी नीचे से ऊपर आ जाएगी, अगर शहद सही नहीं होगा तो मक्खी अंदर मर जाएगी। ये 2 बड़ी पहचान है शहद की। बाकी तो जो बातें इधर उधर से किताबों की बातें हैं वो चलती रहती है। अभी आपने बात करी शहद की मक्खी की, तो कहा जाता है कि शहद छोटी मक्खी का है या बड़ी मक्खी का, तो ये मक्खी कितने टाइप की होती है? मक्खी दरअसल 5 टाइप की मक्खी जो मैंने अपने जीवन में देखी है। किताबों में इसको 3 टाइप की कहते हैं। एक है बाइट जो बी, जिसका थोड़ा आगे से थोड़ी जहाँ उसकी आंखें होती हैं वहाँ बाइट के 2 निशानों से बाइट बीज कहते हैं। वो हमारे यहाँ एक बीड है, गुरदयालपुरा बीड, वहाँ है। वो कुछ स्पेसिफिक फूलों से ही शहद इकट्ठा करती है। दूसरी है छोटी मक्खी वाला शहद, जिसे सारी चिकित्सा प्रणाली जितनी भी है, आयुर्वेद की है, चाहे यूनानी है, चाहे मिस्र की है, सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद जो है जिसे डूमना बड़ा वाइल्ड बीज बोलते हैं, वो है एक ब्राउन मक्खी है। उसके बाद जो 5वीं किस्म की मक्खी है जिसे पालतू मक्खी कहते हैं, वो इटालियन बी है, जिसको इटली से, जिसका लोग हनी फार्मिंग करते हैं, वो इटालियन बी है। 5 किस्म की मक्खी। क्या अंतर होता है बड़ी मक्खी के शहद में और छोटी मक्खी के शहद? मिला के ये अंतर तो काफ़ी है, मगर इट डिपेंड्स ऑन द फ्लोरा, कि जिस जगह में शहद इकट्ठा मक्खी कर रही है उसमें फ्लोरा कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर देखिए किसी जगह हम किक्कर का शहद है जिसे बबल बोलते हैं, जो अगर उसका है केशिया का शहद जिसे हम बोलते हैं, केशिया का अगर जगह कोई ये 5 को मक्खी में कोई फ़र्क नहीं होगा ज़्यादा। ऐसा है कि जो
वाइल्ड जो बीज है वो ज़्यादा उठा लाएगी, छोटी वाली छोटा लाएगी, और कुछ नहीं है इसमें, मक्खी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मगर शहद एक जैसी होता है, शहद की डिपेंड करता है कि किस जगह से शहद कलेक्ट हो रहा है। और जैसे कुछ लोग आजकल शहद में क्या करते हैं, जहाँ फ्लोरा भी नहीं होता, वो क्या करते हैं, बाउल्स में मीठा पानी, गुड़ वाला, चीनी वाला डाल देते हैं, उस पर छोटी मक्खी बैठे, चाहे बड़ी मक्खी बैठे, चाहे इटालियन मक्खी बैठे, वो तो फिर हनी की जगह क्या लेकर आएगी, चीनी। जब उसको कुत्ते के आगे डालेंगे, उस शहद को कुत्ता खा जाएगा। वो चाहे सीधा आप छत्ते से उसे हनी बी का जो है उसके घर से उतार रहे हो, तब भी कुत्ता खा जाएगा। वो वहाँ से सीधा मिक्सिंग हो जाती है। ज़्यादा हनी बी पालक जो लोग हैं, स्पेशली जो कमर्शियल लोग हैं, किसान नहीं, वो ऐसा ही काम करते हैं। वो इसके घोल को रख देते हैं, तो हनी जो बीज हैं वो वहाँ जाती है, वो लेकर आती है उस नेक्टर को और छत्ते में छोड़ देती है। हम सोचते हैं सीधा हम शहद छत्ते से ले रहे हैं, मगर क्या पता है कि हनी बी तो बेचारी घोल का शहद लेकर आई है। मगर ये एक क्राइम है, क्योंकि उससे मक्खी की लाइफ भी ख़राब हो जाती है, मक्खी जल्दी मर जाती है। इसलिए लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। शहद को किन तरीक़ों से लिया जा सकता है, खाया जा सकता है? शहद को जैसे मैंने कहा, शहद को देखिए खाने के लिए आप शहद को चम्मच से सीधा भी ले सकते हैं, सीधा खा सकते हैं, उसको गर्म पानी में ले सकते हैं। मगर शहद कोसे दूध में सबसे गुनाकारी होता है। कोसे दूध में शहद खाने से एक तो एनर्जी बहुत बढ़ती है, एक मेल फीमेल की पोटेंट एनर्जी जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ती है। इवन यहाँ तक मैंने जो स्टडी किया है और देखा भी है, जिन जोड़ों में बच्चे पैदा नहीं होते, अगर कोसी मिल्क में वो शहद लेते हैं कुछ लंबा समय, 2, 3, 4, 6, 7 महीने, उसके बाद जिनके बच्चे नहीं होते, बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिनके स्पर्म की गिनती पूरी नहीं होती, वो स्पर्म भी बढ़ जाते हैं। शहद को इसलिए दूध में शहद को लेना बहुत अच्छा है। और शहद को बहुत दवाइयों में लिया जाता है, कफ के रूप में लिया जाता है, खांसी के लिए लिया जाता है। जैसे खांसी के लिए शहद को हम सीधा रात को चम्मच से भी खा सकते हैं, उसको अदरक में मिलाकर भी खा सकते हैं, उसको अदरक और काली मिर्च में मिलाकर खा सकते हैं, उसको अदरक, काली मिर्च और तुलसी में मिलाकर खा सकते हैं। जैसे घोड़ा खांसी होती है, घोड़ा खांसी का शहद बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट है। घोड़ा खांसी के लिए क्या करना होता है, अदरक, वो उसका प्याज का पानी और शहद दोनों बराबर मात्रा को रात को भे दो, उन्हें मिक्स कर दो, 1-1 चम्मच, सुबह उसको चाट लो, और उसके बाद सुबह उसको मिक्स करके शाम को चाट लो। अगर ऐसा करते हो, घोड़ा खांसी का ट्रीटमेंट 100% ट्रीटमेंट शहद है, तो 1 महीने में ये क्योर हो जाती है घोड़ा खांसी का, और भी कोई दुनिया में अर्थ में ट्रीटमेंट ही नहीं। शहद तेज़ गर्म पानी के अंदर कहते हैं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहद के गुण खराब हो जाते हैं। ऐसा होता है, शहद को जैसे जितनी बड़ी कंपनी है, उनके शहद में यही प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं है। लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, किताबें जानते हैं, मैगज़ीन जानते हैं, ऐड जानते हैं, सुंदर भाषा जानते हैं, सुंदर बोलते हैं, उनको बेसिक समझ नहीं है इन बातों की। वो उनको जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि शहद को किसी भी कभी तो गर्म नहीं करना चाहिए। अगर शहद को गर्म करते हैं वो पॉइजनस हो जाता है। पॉइजनस क्यों बोलते हैं? शहद जो है ये लिविंग जानदार चीज़ है। शहद अगर 100 साल भी रहेगा और जीता रहेगा। शहद में एक एंजाइम होते हैं जो कंटिन्यूसली सांस लेते रहते हैं। जब शहद को हम 60 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं तो वो एंजाइम वो मर जाते हैं, तो शहद डेड बॉडी बन जाता है, सिर्फ वो मीठा रह जाता है, शहद नहीं रहता। इसलिए शहद को गर्म चीज़ों में और गर्म पानी में और गर्म करके साफ़ नहीं करना चाहिए। मतलब गुनगुनी चीज़ में आप ले सकते हैं, गुनगुना कोजी चीज़ में, गुनगुनी में, हाँ उसमें लेना चाहिए। शहद की मक्खी की आप बता रहे थे कि वो पॉलन ला करके अपना छत्ता बनाती है, तो ये किस तरीके से होता है सारा कुछ, ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये प्रक्रिया ऐसा होता है, जैसे देखिए जब हम सोशल सिस्टम को पढ़ेंगे, सोशल सिस्टम दो इंसेक्ट से बना है। एक चींटी जिसे बोलते हैं कीड़ी, दूसरा मधुमक्खी। दोनों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। इवन चींटी से तो अगर आगे स्टडी आप करते हैं चींटियों की, तो आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा कि जितने भी पेरिस के खूबसूरत पुराने महल थे वो चींटियों के डिज़ाइन किए हुए हैं उनके छत्ते से। चींटियों का छत्ता नीचे से आप देखेंगे कमाल होगा। ऐसे मधुमक्खी हैं। मधुमक्खी की फैमिली जो है 7 कर्मों में बांटी होती है, 7 काम अलग अलग बांटे होते हैं। एक उनमें होती है रानी मक्खी, जिसके लिए सारे छत्ते में काम करते हैं। रानी मक्खी के बाद होती हैं नर्सिंग बीस, जो देखभाल करती हैं। नर्सिंग बीस
जो बच्चे छोटे हो और सारा कुछ। एक होती है बर्कर्स, जो काम करने वाली मक्खी, 3 नंबर की। चौथे होते हैं जिसे प्रेडेटर्स बोलते हैं, जिसे हम ड्रोन वो सांड, ढट्ठे, चोटे, सांड होते हैं ना हमारे, जो क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मिलाप करते हैं, वो 4 नंबर वो होते हैं। 5 नंबर होते हैं जो डिटेक्टर्स होते हैं, जो गेट पे रहते हैं। जब कोई मक्खी छत्ते में आती है, वो ऐसे ऐसे देखो एक दूसरे को मिलते हैं। हर एक छत्ते का कोड है, सभी मक्खियों को वो कोड दिया जाता है। वो जो गेट कीपर्स होते हैं उनके पास वो कोड होता है। जब मक्खी छत्ते के अंदर आती है तो वो अपने ढंग से उस कोड को जानते हैं। अगर वो मक्खी के पास वो कोड नहीं, वो उसको एंट्री नहीं करने देती, क्योंकि बाहर वाली मक्खी अगर शायद अंदर से खा जाएगी नहीं तो फिर समझते हैं हमारी मक्खी, उसको एंट्री करते हैं। 5 6 में वो होते हैं जो बाहर डिटेक्टर्स होते हैं, जो बाहर के, जो जहाँ छत्ता लगना होता है वो पूरी रैकी करते हैं कि खूबसूरत फ्लोरा कहाँ है, पोलन किस फ्लोरे में है, नेक्टर किस फ्लोरे में है। पोलन से छत्ता बनता है, नेक्टर से शहद बनता है। और उसके बाद फिर होते हैं हनी कलेक्टर्स 7वें नंबर पे। वो हनी को जो बताते हैं, अगर बताते हैं कि इतनी जगह इतने दूरी पे उनका कोड है, इतनी चक्कर काटते हैं, इतनी दूरी पे आधा किलोमीटर पे के लिए, जैसे वो चक्कर आधा किलोमीटर के लिए 5 चक्कर निकालते हैं, किलोमीटर के लिए 7 चक्कर निकालते हैं कि इतनी दूरी पे इतना फ्लोरा है, वहाँ शहद है। फिर जो कलेक्टर्स हैं वहाँ जाते हैं, शहद इकट्ठा करके लाते हैं। ऐसे इनका बहुत लंबा काम है, अगर इस पर बात करें बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आपने अभी शहद के इतने सारे गुण बताए, तो इसका मतलब लोगों को शहद खाना ज़रूरी है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? जिन लोगों को, आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, किसी के आरबीसी ना बढ़ते हो, आप किसी को 1 वीक के लिए 3 चम्मच रोज़ शहद के दे दें, वो जितना आरबीसी उसका नेचुरल बॉडी में होना चाहिए वो उतना बन लेगा। किसी का पीएच लेवल कंट्रोल ना होता हो, बॉडी का पीएच लेवल जो ब्लड का है वो 7.4 होता है, अगर शहद देंगे तो पीएच लेवल भी ठीक हो जाएगा, एसिड भी ख़त्म हो जाएगा बॉडी में से, और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। स्पेशली ये कोरोना के दौर में हर एक इंसान को 2 से 3 चमचे रात को, अगर सुबह 1.5 चमचा, रात को 1.5 चमचा शहद खाता है, उसको खांसी भी नहीं होती, कोरोना भी नहीं होता, और दूसरा बुखार भी नहीं होता, सर्दी भी नहीं लगती। इसलिए शहद के बारे में जितनी बातें हम करेंगे कम है। शहद आदमी को अपनी खुराक का एक हिस्सा ज़रूर बना लेना चाहिए, मेरी सभी को एक रिक्वेस्ट है। बाकी तो अपनी मर्ज़ी है, सभी अपना सिवा। मतलब दिन में 2 या 3 चम्मच शहद खाना चाहिए। हाँ, शहद की जो खुराक है 5 टेबल स्पून तक नॉर्मल खुराक है, उससे ज़्यादा शहद स्पेसिफाइड किसी बात के लिए ही खाना चाहिए, बेवजह नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ में आपने अपना इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि ये जो लोग हैं इस प्लेनेट पे, ये सभी हमारे परिवार के हैं। अगर कोई अच्छी बात लोगों तक चलती है, उनको फ़ायदा मिलता है, इसका बेनिफिट मिलता है, तो हमारे सब के लिए अच्छी बात है, ये हमारे परिवार के लिए अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।